हे फॉक्स, नीवा बुपा रियेशो 2.0 को 24 फेब 2023 को लॉन्च किया गया था और 22 फेब 2023 को मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया था यूट्यूब पर, जिसमें मैंने इस प्लान के सारे बेनिफिट्स और सारे यूनिक फीचर्स को एक्सप्लेन किया था। आज इस प्लान को 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत सारे कस्टमर्स ने इस प्लान को ऑप्ट किया। इवन बहुत सारे कस्टमर्स को क्लेम के एक्सपीरियंस भी इस प्लान के साथ जुड़ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको अपडेटेड रिव्यू दूंगा रियेशो 2.0 के। मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में इस प्लान की स्थिति क्या है, इस प्लान की सच्चाई क्या है। जितने भी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी यानी कि नीवा बुपा इस प्लान को लेके जितने भी दावे कर रही है, उसमें कितनी सच्चाई है, ये आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में लास्ट तक। और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। लेकिन इस वीडियो को आपको शुरू से एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एक पॉइंट पर मैंने इसके एक एक फीचर को एक्सप्लेन किया है पूरी सच्चाई के साथ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्लान के उन फीचर्स की जिनको इंश्योरेंस कंपनी नीवा बुपा दावा करती है कि ये रिवोल्यूशनरी फीचर्स हैं, किसी और कंपनी के पास नहीं है। नो डाउट फीचर्स तो अभी किसी और के पास नहीं हैं, लेकिन ये कितने रिवोल्यूशनरी हैं और कितने कस्टमर ओरिएंटेड हैं, इस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम इस प्लान के यूनिक फीचर की, जो है लॉक द क्लॉक। सेव एज यू एज इसकी टैगलाइन है। सेव एज यू एज का मतलब है कि जैसे ही आप एंट्री करते हैं इस प्लान में, आपकी एज को लॉक कर दिया जाता है। यानी कि 30 साल की उम्र में अगर आप इस प्लान में एंट्री कर रहे हैं तो 30 साल पे आपको लॉक कर दिया जाएगा और आप तब तक लॉक रहेंगे जब तक आप क्लेम नहीं लेंगे। ये तो हो गया एक बेनिफिट। यानी कि 30 साल की उम्र में आपने एंट्री की, 25,000 रुपये आपका प्रीमियम है। जब तक क्लेम नहीं लेंगे 25,000 ही पे करेंगे। उम्र कुछ भी हो जाए, आप 100 साल के भी हो जाएंगे तो 25,000 ही पे करेंगे। यहाँ तक तो बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, एक जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्थिति है सभी कस्टमर्स की, एक क्वेश्चन है सबके मन में जिसका जवाब अभी कोई नहीं दे पा रहा है। वो क्वेश्चन है कि इन्फ्लेशन का क्या होगा जब कंपनी 3, 4, 5 साल बाद इस प्लान के रेट्स को रिवाइज़ करेगी, प्रीमियम को रिवाइज़ करेगी। उस स्थिति में एग्जिस्टिंग कस्टमर का क्या होगा जिन्होंने कोई क्लेम नहीं लिया हुआ है। इस पर मेरी इस कंपनी के सीनियर अधिकारी से बात हुई, सीनियर ऑफिशियल से बात हुई, तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि जब भी हम इसका प्रीमियम रिवाइज़ करेंगे 3, 4, 5 साल बाद, जब भी हम इसका इन्फ्लेशन के हिसाब से प्रीमियम रिवाइज़ करेंगे तो एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास चॉइस होगी। एक चॉइस होगी उसकी कि वो अपने एग्जिस्टिंग प्लान में रहे और उसका प्रीमियम इंक्रीज़ नहीं होगा, एज इट इज़ उसका प्लान चलता रहेगा। लेकिन जब कंपनी इस प्लान को रिवाइज़ करेगी, अपडेट करेगी, तो उसके फीचर्स भी अपडेट किए जाएंगे। तो उस समय पे कस्टमर के पास 2 चॉइस हैं, या तो वो एग्जिस्टिंग प्लान में रहे, अपना प्रीमियम सेम रखे, या फिर वो करंट जो भी उस समय पे अपडेटेड प्लान होगा उसमें चला जाए और प्रीमियम फिर उस समय पे उस प्लान के अकॉर्डिंग चार्ज होगा। हालांकि ये सारी बातें पॉलिसी वर्डिंग में कहीं भी नहीं लिखी हैं। अभी देखते हैं कि आने वाले सालों में क्या होता है। लेकिन मैं आज के रेट में सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आपकी एज के साथ ये प्रीमियम लॉक हो जाने वाला है। जब तक आप क्लेम नहीं लेंगे प्रीमियम यही रहेगा। यहाँ तक ये फीचर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर की, जो है बूस्टर प्लस। बूस्टर प्लस कहता है कि रिमेनिंग सम एश्योर्ड जितना भी होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, और 10x होने तक कैरी फॉरवर्ड होगा। और एक्सप्लेन कर देता हूँ इस फीचर को मैं। देखिए, इस प्लान में 3 वेरिएंट दिए गए हैं, ब्रॉन्ज, प्लेटिनम और टाइटेनियम। ब्रॉन्ज ऑप्शन को बाद में इसमें ऐड किया गया। ब्रॉन्ज ऑप्शन में आपको लॉक द क्लॉक फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है, यानी कि प्रीमियम आपका एज के हिसाब से चेंज होगा, क्लेम ले या ना लें। ब्रॉन्ज में आपका जो बूस्टर प्लस है वो 3x होने तक आपका एक्यूमुलेट होगा, यानी कि पॉलिसी 3 गुना हो जाएगी 3 सालों में अगर क्लेम नहीं लेंगे, और क्लेम लेंगे तो उसी रेशो में फिर वो आपके उतने ही सालों बाद वो 3x होगी। दूसरा ऑप्शन है प्लेटिनम। प्लेटिनम में आपका जो सम एश्योर्ड होगा वो 5x होने तक एक्यूमुलेट होगा। और तीसरा ऑप्शन है टाइटेनियम। टाइटेनियम में आपका सम एश्योर्ड 10x होने तक एक्यूमुलेट होगा, यानी कि 10 सालों में आपकी पॉलिसी 1 करोड़ 10 लाख रुपए की हो जाएगी अगर आप बेस पॉलिसी 10 लाख रुपए की ऑप्ट करते हैं। तो ये सच्चाई है इसके बूस्टर प्लस की। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें, मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट। कंपनी दावा करती है कि 2 घंटे या उससे ज़्यादा के हम सारे हॉस्पिटलाइजेशन हम कवर करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि 2 घंटे में कौन सी बीमारी होती है जो 2 घंटे या 3 घंटे में ट्रीट हो जाती है। तो उस पर मैं आपको
अपना कमेंट देना चाहूँगा, साथ में मैंने कुछ ऑफिशियल से बात हुई है, उनके डिस्कशन का जो भी निष्कर्ष है वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि सीवियर पेन हुआ, चेस्ट में पेन हुआ या हमारे स्टोमक में पेन हुआ या शरीर के किसी भी ऑर्गन में बहुत सीवियर पेन हुआ, और वो पेन इतना सीवियर था कि जिसकी वजह से हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हॉस्पिटल में जाने का प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया गया, कोई भी पेन किलर्स दिए गए थ्रू आईवी इंजेक्शंस के थ्रू, और 2 घंटे में वो बंदा ठीक हो गया, पेशेंट ठीक हो गया, और उसके बाद उसको छुट्टी दे दी गई 2 या 3 घंटे में। तो वो ट्रीटमेंट इसमें कवर किया जाएगा। उसका एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 हज़ार कुछ भी हो सकता है। ये इसका तीसरा फीचर है। कंपनी इस प्लान में एक और दावा करती है, एक और रिवॉल्यूशनरी फीचर का दावा करती है, और उस फीचर का नाम है रीएश्योर फॉरएवर। रीएश्योर है अनलिमिटेड रिस्टोरेशन सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए, लेकिन रीएश्योर फॉरएवर को कंपनी कहती है कि रीएश्योर एक बार ट्रिगर्ड होगा, यानी कि रिस्टोरेशन लाइफ में एक बार ट्रिगर्ड होगा तो वो पूरी पॉलिसी लाइफ के लिए ट्रिगर्ड रहेगा, लेकिन उसे दोबारा ट्रिगर्ड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये किस तरह से काम करेगा, इसको हम इस पॉलिसी की पॉलिसी वर्डिंग में चेक कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स, ये जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये इस पॉलिसी की पॉलिसी वर्डिंग से मैंने लिया है। सो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेते हैं हम कि किसी भी व्यक्ति ने इस पॉलिसी को 10 लाख के समय छोड़ का परचेज किया है। 10 लाख रुपए का समय छोड़ लेने के बाद फर्स्ट ईयर में उनका क्लेम आया 7 लाख रुपए का। जैसे ही उनका ये 7 लाख रुपए का क्लेम आया, रीएश्योर फॉरएवर ट्रिगर्ड हो जाएगा। 7 लाख रुपए लेने के बाद बेस इनके पास 3 लाख रुपए बचा रहेगा। उसके बाद उनका दोबारा फिर क्लेम आ गया उसी साल में, और वो क्लेम अमाउंट है 12 लाख। तो ये पहले 3 लाख रुपए इनका बेस सम एश्योर्ड इनका यूज होगा, और 9 लाख रुपए इनका रीएश्योर से पेड हो जाएगा, यानी कि 12 लाख रुपए का क्लेम इनका पेड हो जाने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्लेम इनका, यानी कि थर्ड क्लेम इनका आया है 11 लाख रुपए का। अब इनके पास बेस सम एश्योर्ड नहीं बचा है, बेस सम एश्योर्ड इनका नील हो चुका है। तो इनका रीएश्योर फॉरएवर ट्रिगर्ड होगा, और ये क्लेम इनका 10 लाख रुपए का सेटल होगा। 1 लाख रुपया इनको अपनी पॉकेट से पे करना होगा। अब यही कस्टमर सेकेंड ईयर में आ गए हैं। सेकेंड ईयर में आने के बाद इनके पास बेस पॉलिसी 10 लाख की है, ऑलरेडी रिन्यू हो चुकी है। 10 लाख रुपए का रिस्टोरेशन ट्रिगर्ड हो चुका है, क्योंकि रीएश्योर फॉरएवर इनके पास है। पहला क्लेम इनका 15 लाख रुपए का आया, जो कि पेड होगा, इसलिए क्योंकि बेस पॉलिसी इनकी 10 लाख रुपए की है और रीएश्योर फॉरएवर ट्रिगर्ड है, तो पहला ही क्लेम इनका 15 लाख रुपए का पेड हो जाएगा। लेकिन बेस पॉलिसी इनकी अब नील हो चुकी है, बेस सम एश्योर्ड इनके पास नहीं है। नेक्स्ट क्लेम इनका आ गया है 12 लाख रुपए का दूसरे साल में। पे कितना होगा, क्योंकि बेस तो कुछ बचा ही नहीं है, पे होगा 10 लाख रुपए, जो कि रीएश्योर फॉरएवर से होगा। उसी तरह से थर्ड क्लेम इनका 10 लाख रुपए का आ गया है, तो 10 लाख रुपए का पूरा क्लेम इनका पेएबल होगा रीएश्योर फॉरएवर से। तो इनका रीएश्योर फॉरएवर जो फीचर है वो जेन्युइन है और वो वर्थ रखता है। रीएश्योर 2.0 को मैंने बहुत डीपली एनालिसिस किया है, बहुत अंदर तक मैं इस प्रोडक्ट के गया हूँ और सोचा है और निकाली हैं कुछ चीज़ें आपके लिए। तो देखते हैं कि रीएश्योर 2.0 के लॉक द क्लॉक फीचर को मैंने एक एज 30 ईयर्स पे 20 साल तक अगर ये क्लेम नहीं लेते हैं और क्लेम लेते हैं तो क्या सिचुएशन रहेगी, इसको मैंने एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एज 30 साल की है, 2 एडल्ट 2 किड, एक स्टैंडर्ड फैमिली साइज, दिल्ली एनसीआर। इसमें मैंने सेफगार्ड और सेफगार्ड प्लस को ऐड नहीं किया है। इनका प्रीमियम होगा 26,742 रुपये और ये 50 सालों तक यानी कि 20 साल तक पे करेंगे 5,34,840 रुपये। वहीं पर अगर इन्होंने रीएश्योर 2.0 की जगह प्लेन रीएश्योर लिया होता तो इनका प्रीमियम होता 24,612 रुपये और ये पे करते 20 सालों में 5,99,162 रुपये, जो कि इनका 36 साल की उम्र पे और 46 साल की उम्र पे प्रीमियम इंक्रीज़ भी होता। वो इंक्रीज़ करने के बाद ये इतना पे करते। तो नो क्लेम होने पे ये रीएश्योर के कंपेयर में 64,000 रुपये 20 साल में बचाने वाले हैं। साथ ही अगर हम ले लेते हैं स्टार हेल्थ का स्टार एश्योर प्लान, स्टार एश्योर प्लान में सेम एज ग्रुप पे सेम लोकेशन पर ये प्रीमियम पे करेंगे 29,408 रुपये, जो कि 36 साल की उम्र पे और 46 साल की उम्र पे प्रीमियम चेंज होगा, बढ़ेगा। तो टोटल प्रीमियम भी 20 सालों में पे करेंगे 6,92,712 रुपये। वहीं पे अगर इस व्यक्ति का क्लेम आ जाता है 35 साल की उम्र पे तो 36 साल की उम्र पे प्रीमियम चेंज हो जाएगा। उसके बाद 46 की ईयर की उम्र पे इनका प्रीमियम चेंज होगा। टोटल 20 सालों में भी प्रीमियम पे करेंगे 6,38,157 रुपये। अगर दूसरे ब्रांड से कंपेयर करूं तो भी इकोनॉमिक है।
फ्रेंड्स, डिडक्टेबल ऑप्शन को भी इस पॉलिसी में अब ऐड कर दिया गया है। अगर आप रीएश्योर 2.0 को 20,000 रुपये के डिडक्टेबल के साथ ऑप्ट करते हैं तो आपको 15% का नेट डिस्काउंट मिलेगा। वहीं पर 30,000 रुपये का डिडक्टेबल ऑप्ट करेंगे तो आपको 18% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और 50,000 रुपये का अगर आप डिडक्टेबल ऑप्शन चूज़ करके रीएश्योर 2.0 को ऑप्ट करेंगे तो आपको 25% का डिस्काउंट और 1 लाख रुपये के डिडक्टेबल के साथ 40% का डिस्काउंट आपको मिलने जा रहा है। डिडक्टेबल मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं अपने शॉर्ट्स में भी, अपने वीडियोस में भी, कि वो अमाउंट होता है जो आपको अपनी पॉकेट से बियर करना होता है या फिर किसी पैरेलल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से उसको क्लेम लेना होता है। फ्रेंड्स, इस प्लान के बेसिक फीचर्स बाकी सारे सेम हैं। सम एश्योर्ड वही 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। इन पेशेंट ट्रीटमेंट अप टू सम एश्योर्ड कवर है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन सेम एज 180 डेज अप टू सम एश्योर्ड रखा गया है। डे केयर ट्रीटमेंट और डोमिसलरी ट्रीटमेंट को अप टू सम एश्योर्ड है, एज इट इज सेम रहेगा। मॉडर्न ट्रीटमेंट को कवर किया गया है, लेकिन कुछ रोबोटिक सर्जरीज पर 1 लाख रुपए की कैपिंग रखी गई है। लिव हेल्दी बेनिफिट एज इट इज सेम है, कुछ स्टेप्स पर डे चलते हैं, खुद को हेल्दी रखते हैं तो रिन्यूअल पर आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। एनुअल हेल्थ चेकअप है इस पॉलिसी में, जिसको 500 रुपीज़ पर लैख सम एश्योर्ड रखा गया है। इंडिविजुअल की लिमिट 5,000 और फ्लोटर की लिमिट 10,000 रुपये पर पॉलिसी ईयर रखी गई है। साथ ही इसमें ई कंसल्टेशन को रखा गया है। ई कंसल्टेशन अनलिमिटेड होगी किसी भी बीमारी के लिए। सेकंड, ई ओपिनियन को रखा गया है, किसी भी बीमारी के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन साल में एक बार ही ये सुविधा दी जाएगी इस पॉलिसी में। रूम रेंट पर इस पॉलिसी में किसी भी तरह की कैपिंग नहीं रखी गई है, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल जाकर शेयर्ड अकोमोडेशन यानी कि शेयर्ड रूम ऑप्ट करते हैं तो आप कंपनी के पैसे की बचत करते हैं तो आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। 800 रुपीज़ पर डे, मैक्सिमम 4,800 का आपको हॉस्पिटल कैश दिया जाएगा। कुछ ऑप्शनल बेनिफिट इस पॉलिसी में है, जैसे कि सेफगार्ड और सेफगार्ड प्लस। सेफगार्ड एज यूजुअल जैसे पहले भी पुराने रीएश्योर में था, जिसमें आपका कंज्यूमेबल आइटम्स कवर थे एनेक्सर 1 की लिस्ट 1 के अकॉर्डिंग, प्लस सीपीआई यानी कि इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज़ होगा। जो भी सरकार साल के अंत में इन्फ्लेशन रेट तय करती है उस रेट से ही आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज़ होगा। और तीसरा था कि अगर आपका 50,000 रुपये तक का क्लेम आया तो बूस्टर को इम्पैक्ट नहीं करेगा। सेफगार्ड प्लस में इन्होंने क्या कर दिया है कि कंज्यूमेबल में एनेक्सर 1 की लिस्ट 1, 2, 3, 4 को भी कवर कर दिया गया और साथ ही सीपीआई एज इट इज़ सेम है। इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज़ होगा और साथ ही जो 50,000 की लिमिट थी उसको 1 लाख कर दिया गया है। 1 लाख तक का कोई क्लेम आया तो आपके बूस्टर पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट जो इनका ऑप्शनल बेनिफिट है वो है हॉस्पिटल कैश। हॉस्पिटल कैश को हम एज ए ऑप्शनल बेनिफिट ले सकते हैं और साथ ही एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट को एज ए ऑप्शनल राइडर ऑप्ट किया जा सकता है, जिसको 5 टाइम्स ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट आप इस पॉलिसी में ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। मैं अपना डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो नीवा बुपा से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना ही ये किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से बायस्ड है। ये मेरा अपना खुद का पर्सनल व्यू है, मेरा अपना पर्सनल वीडियो है। सो फ्रेंड्स, आपके इस रीएश्योर 2.0 लॉक द क्लॉक बूस्टर प्लस से रिलेटेड कोई भी सवाल, कुछ भी क्वेरीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मुझे मेल कीजिए, मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।